या माली हालात उनके ख़राब हैं लेकिन वो हुनर सीखना चाहती हैं, वो मेरे पास आएँ। जो गरीब बच्चियाँ जो अफोर्ड नहीं कर सकती पार्लर का, तो शादी पे तैयार होना चाहती हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर R7 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फालिया। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो व्यूवर्स, आज हम जाहिद के साथ मौजूद हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें सीखने का शौक़ होता है, लेकिन वो पैसों की कमी की वजह से सीख नहीं पाती हैं, वालिदैन सिखा नहीं पाते हैं क्योंकि पैसे नहीं होते हैं, गुर्बत की वजह से नहीं सीख पाती हैं। लेकिन इन्होंने एक ऐसे इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया जहाँ पे बच्चियाँ पॉलर का काम सीख सकती हैं, फिर सिलाई कढ़ाई सब कुछ वो लोग फ्री में सीख सकती हैं। तो आइए इनसे मज़ीद जानते हैं कि इन्होंने कब ये चीज़ सोची, कितनी देर पहले इन्होंने शुरू की और मज़ीद इनका क्या ख्वाब है, ये क्या करना चाहते हैं ऐसी बच्चियों के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जो आपने इंस्टीट्यूट खोला हुआ है वहाँ पे क्या क्या काम करवा रहे हैं? मैंने जो इंस्टीट्यूट ओपन किया है, मैंने उन गरीब बच्चियों के लिए ओपन किया है जिनके पास बिल्कुल पैसे की गुंजाइश नहीं है या माली हालात उनके ख़राब हैं, लेकिन वो हुनर सीखना चाहती हैं, अपने आप को ऊपर लाना चाहती हैं। वो मेरे पास आएँ। मैंने सिलाई का, उसके बाद कुकिंग कोर्स का, उसके बाद ब्यूटिशन का, मैंने अपना एक पार्लर भी ओपन किया है। जो गरीब बच्चियाँ जो अफोर्ड नहीं कर सकती पार्लर का, तो शादी पर तैयार होना चाहती हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री होगा। फिर वो बच्चियाँ जो अपना बिज़नेस करना चाहती हैं वो भी मेरे साथ अटैच हो सकती हैं, वो मेरे से हुनर सीखे और इंशाल्लाह हम बिज़नेस करने में उनकी हेल्प करेंगे। और दूसरा जो है ना, अपने आप में लड़कियों को पोटेंशियल रखनी चाहिए, बिल्कुल नीचे नहीं गिरना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, अपने माँ बाप का दस्ते बाजू बनना चाहिए। और पाकिस्तान में वैसे भी गुर्बत बहुत है, फ्री में कोई भी कुछ नहीं करता, लेकिन मैं ये सब अपने अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। और ये मैंने ये सोच मुझे इस वजह से आई कि जब हम रोज़ाना रूटीन में सड़क पे निकलते हैं तो हज़ारों बच्चियां मांग रही होती हैं, तो वो मांगने के बजाय इस फील्ड पे भी आ सकती हैं, वो अपने हाथ से करके खा सकती हैं, क्योंकि अपने हाथ की कमाई का जो मज़ा है वो अलग ही है। मांगने से बेहतर है कि वो अपने हाथ से करके खाएं। तो ये जो आपने इंस्टीट्यूट बनाया, इसमें आपको किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? आपके घर वालों ने सपोर्ट किया या फिर ज़ाहिर सी बात इस पर पैसे भी लगे? ये सारे काम में आपकी मदद किसने की? जी, इसमें कुछ मेरे घर वाले भी लोग मतलब हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद मैं खुद जॉब करता हूँ, मेरी 35,000 सैलरी है। उसके बाद मैं यूट्यूब पे भी अपना वर्क कर रहा हूँ और मेरी कुछ दोस्त भी हैं जो जिनके साथ मेरी बातचीत हो रही है। वो मतलब जितनी उनकी इस्तात है, जितनी अल्लाह ताला ने उनको दी हुई है हिम्मत, वो मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। और हमारा एक प्रोजेक्ट है कि हम उन बच्चियों की आवाज़ बने जिन बच्चियों की आज तक कोई आवाज़ नहीं बना है, या जिन बच्चियों तक आज तक कोई मदद नहीं पहुँच सकी। तो आप जो वहाँ पे सिखा रहे हैं, उसके अलावा कुछ ऐसा भी है कि अगर कोई किसी को कोई हुनर आता है, उसको कोई काम नहीं मिल रहा, उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही, जिससे पार्लर का काम है, लेकिन उसको कोई काम नहीं दे रहा, आप काम पे भी रख रहे हैं? जी, मुझे स्टाफ की ज़रूरत है। मैंने एक होटल भी ओपन किया, वहाँ पे भी फ़ीमेल स्टाफ की ज़रूरत है। जिन लड़कियों को जॉब चाहिए वो मेरे पास आएँ और बापर्दा आएँ, हिजाब के साथ आएँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज़्ज़त जो हमसे होती है वो सबसे बड़ी चीज़ है, और हम एक इस्लामिक तरीके से डील करेंगे पार्लर पे भी और होटल पे भी, और उनको इंशाल्लाह बिज़नेस भी करवाएंगे और उनकी बिज़नेस में साथ हेल्प भी करेंगे। तो आप मुझे ये व्यूवर्स को आप ये बता दें कि ये आपने कहाँ पे खोला हुआ है ये जो इंस्टीट्यूट है, और इसके अलावा आप वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कब से कब तक खुला रहता है अगर कोई आना चाहे और वहाँ पे जाके करना चाहे काम? जी, अभी तो इसे इंशाल्लाह हमने 24 घंटे ऑन किया हुआ है। ये शिराज टाउन ग्रीन टाउन के इलाके में है। और दूसरा इंशाल्लाह मेरे ख्वाब है कि मेरी लोगों से अपील भी है कि मैं एक ऐसे हॉस्पिटल का आगाज़ करना चाहता हूँ, ट्रस्ट का, जहाँ पे तकरीबन 30 से 40 रुपया उसकी फ़ीस होगी और टोटली फ्री होगा गरीब बच्चों के लिए। और इसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अच्छे डॉक्टर बुलाएं और वहाँ पे अच्छी सर्विसेज हम लोगों को दे सकें जो लोगों को नहीं मिल सकती। बहुत से ट्रस्ट हॉस्पिटल हैं लेकिन वहाँ पे मामलात बहुत ख़राब है, लोगों के साथ कोई हेल्प नहीं हो रही गरीब लोगों की, बल्कि जो डॉक्टर वहाँ पे बैठे हुए हैं वो गरीब लोगों के साथ जो है ना वो नुकसान ही कर रहे हैं। उनका मेडिसिन का मसला है, उनके ऑपरेशन का मसला है, बाहर बैठे हैं लोग। सरकारी हॉस्पिटलों के निज़ाम, मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ जो टोटली फ्री होगा, टोटली गरीब लोगों के लिए होगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम मुझसे खुश होगी और मेरी मदद भी करेगी। बहुत अच्छी बात है कि आप ये सारे काम कर रहे हैं। शायद जिन लोगों की कोई भी मदद नहीं करता, आप उनकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, ये आपने ये काम कब से शुरू किया, कितना टाइम हो गया, आपने कब सोचा कि आपको ये काम करना चाहिए? आपने क्या चीज़ देखी कि जिसको देख के आपको ये चीज़ फील हुई कि यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में ज़रूरी हो गई हैं, गुर्बत बढ़ती जा रही है, लोग मांगने पर जा रहे हैं, काम नहीं लोगों को मिल रहा है? जी, ये 1 साल हो गया इस पर हम वर्क कर रहे हैं। दाता साहब मैं गया हुआ था किसी काम के सिलसिले में, तो वहाँ पर मुझे एक लड़की मिली। उसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी और वो बुरे वाला से आई हुई थी पूरी फैमिली, और वो मांग रही थी। और वहाँ पे मैंने देखा कि जो प्रोफेशनल मांगने वाले हैं
वो उन लोगों को मांगने नहीं दे रहे, उनको डिसार्ड कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि जी वहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं। फिर सबसे बड़ा उनकी इज़्ज़त का मसला है, वो माँ बेटी वहाँ पे मौजूद थी। और ये आइडिया मुझे वहाँ से आया कि जितने गरीब लोग, जितने सफ़ेद पोश लोग जो नहीं मांगते हैं, तो हम अगर उनकी हेल्प करें तो एक तो उनका पर्दा भी रह जाएगा और एक अल्लाह की तरफ से उनकी हेल्प हो जाएगी और पाकिस्तान के अंदर गुर्बत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। पाकिस्तान के अंदर अमीर लोग जो है वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब से गरीबतर होता जा रहा है, हर बंदे को अपने पेट की पड़ी हुई है, लेकिन अल्लाह के रास्ते पे कोई भी नहीं देना चाह रहा, अपनी आखिरत को कोई भी नहीं संवारना चाह रहा। हालांकि हमारी जितनी इनकम होती है, हम उसका 1% भी अगर अल्लाह के रास्ते पे दें तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें उसका बेहतर रिजल्ट देता है, उसका 2 गुना हमें वापस करता है। लेकिन हम इस चीज़ को सोचते नहीं हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास कोई फ़कीर मांगने वाला आ जाता है, कोई गधा घर मांगने वाला आ जाता है तो हम कहते हैं जी जाएँ अपना काम करें, आप तो हट्टे कट्टे हैं। लेकिन वो अल्फाज क्या यूज़ कर रहा है कि मैं अल्लाह के रास्ते पे मांग रहा हूँ, अल्लाह के लिए। तो जहाँ जिस चीज़ पे अल्लाह का जिक्र आ जाता है तो हमें दे देनी चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह और हमारा मामला है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसके अलावा आप अपनी सारी फैमिली को आप खुद सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये भी चीज़ें चला रहे हैं, इस पर भी अपने पैसे लगा रहे हैं, और फैमिली का जो बाजू है वो आप ही हैं, उसके अलावा कोई और भी है जो आपके घर के सारे अखराजात उठा रहे हैं? कितने आप लोग घर में अफराद हैं और बाकी सब क्या करते हैं? नहीं, हम 4 भाई हैं, उसके बाद वो चारों भी अपनी जॉब करते हैं, मैं अपने घर को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी जिस बच्ची के साथ शादी हुई है वो यतीम है, उसके माँ बाप नहीं हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जहेज़ को जो है ना प्रेफर नहीं करते, जहेज़ एक बड़ी लानत है। तो जिस औरत ने आपको अपनी बेटी दे दी, अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, तो और आप उससे क्या मांगना चाहते हैं? अल्लाह के नबी ने भी फरमाया, हदीस भी है कि निकाह जो है ना वो मस्जिद के अंदर जायज़ है। कुरान और जाए नमाज जो घर की ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ें हैं और कुरान के साए के नीचे अपनी बच्ची को रुखसत कर दें, तो फिर हम और ये लोग कौन होते हैं जहेज़ मांगने वाले? जहेज़ की डिमांड क्यों की जाती है हमारे माशरे के अंदर? और जहेज़ की वजह से आज भी तादाद बच्चियाँ बैठी हुई हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, और कुछ ऐसी बच्चियाँ भी होगी जिन्हें मार दिया गया होगा जहेज़ के सिलसिले में। अनगिनत कहानियाँ पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इनके पीछे कोई सोचने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। जी नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी। सबसे अच्छी बात तो ये, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि उन्होंने अपना एड्रेस भी बताया, हम इनसे नंबर भी ले लेते हैं, नंबर भी हम नीचे मेंशन कर देंगे। अगर वहाँ पे जाके कोई सीखना चाहता है या वहाँ पे जाके कोई, उन्होंने बताया वो स्टाफ भी हायर कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई जॉब करना चाहता है वो भी जाके कर ले। और सबसे बेहतर बात ये उन्होंने बताया कि उन्होंने यतीम बच्ची से शादी की, जहेज़ की भी डिमांड नहीं की है। ये चीज़ें तो हमारा इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम इन चीज़ों को प्रमोट किए जा रहे हैं। जितना हो सके बजाय कि हमें इन चीज़ों को कम करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम इन्हीं चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।